कहा था कि रोज एक एक टॉपिक लेकर आएंगे और कल बताए थे कि किसी भी युगपत समीकरण को हल करने की कितनी विधि थी, 5 विधि थी, जिसमें से कल एक विधि देखे थे और आज हम लोग दूसरा विधि देखेंगे। तो दूसरा विधि आपका क्या है, प्रतिस्थापन विधि। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या है, तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रतिस्थापन विधि एक ऐसा विधि होता है जिसमें किसी एक समीकरण से क्या करेंगे, x का मान या y का मान निकाल कर और किसी दूसरे समीकरण में क्या करेंगे, रख देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग दो समीकरण ले लेते हैं। चलिए एक समीकरण ले लेते हैं x प्लस वाई बराबर 7 और एक समीकरण ले लेते हैं 12x प्लस 5y इक्वल टू 7 ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना समीकरण ले लिए, दो समीकरण। और आपको बता दिया है कि प्रतिस्थापन क्या होता है। तो प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि किसी भी समीकरण से x का मान निकाल कर और किसी दूसरे समीकरण में क्या करेंगे, x का मान पुट कर देंगे। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 से। चलिए समीकरण 1 से ध्यान दीजिएगा, क्या समीकरण 1, तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 7। तो आप चाहे तो यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं या आप चाहे तो y का मान भी निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, y प्लस में है, बराबर किधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। इसको समीकरण क्या मान लेंगे हम लोग, 3 मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे हम लोग, समीकरण 3 मान लेंगे। अब देखिएगा क्या करेंगे, समीकरण, अब देखिए x का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान पुट कर देंगे। तो चलिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर, चलिए समीकरण 2 में क्या करते हैं, x का मान हम लोग रख देते हैं। समीकरण 2 क्या है, देखिए तो 12x प्लस 5y प्लस इक्वल टू 7, तो 7 लिख दिए। अब चलिए हमको क्या करना है, x का मान पुट करना है। तो चलिए x का मान ध्यान दीजिएगा 12 और x का मान क्या है, 7 माइनस y है, तो 7 माइनस y लिख दिए। और देखिए यहाँ पर क्या प्लस, तो प्लस, ध्यान दीजिएगा 12x तक, 12 और x का मान कितना है, 7 माइनस y, तो यहाँ लिख दिए 7 माइनस y। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस, अब क्या 5y, तो 5y बराबर 7 है तो 7। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 84 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस, और 12 में y से गुना कीजिएगा तो 12y हो जाएगा, और प्लस में 5y बराबर में 7 है तो 7 लिख दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि 84, और देखिए माइनस 12y है और यहाँ पर प्लस 5y है। तो जब चिन्ह विपरीत होता है तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक माइनस 12y है और यहाँ पे प्लस 5y है। तो जब चिन्ह विपरीत होगा तो हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 12 में से 5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा कि चिन्ह क्या चीज का देना है। तो देखिए बड़ा कौन है, 12 बड़ा है कि 5 बड़ा है। तो कहिएगा सर 12 बड़ा है, तो 12 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, और बराबर में क्या है 7, तो 7 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इधर बना देते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ से y का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा 7y इक्वल टू, चलिए 7 है तो 7, और ये प्लस में है, बराबर किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब चलिए 7y इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 84 में से 7 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, 77 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी हमको ये देखना है कि बड़ा संख्या कौन है। तो देखिए यहाँ पर 7 है और ये 84 है, तो 84 बड़ा ना है, और चिन्ह विपरीत है। तो बताते हैं जब भी चिन्ह विपरीत होता है तो क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं। तो 84 में से 7 घटा देंगे तो 77 हो जाएगा। लेकिन बड़ा संख्या कौन है, तो 84 बड़ा संख्या, इसीलिए यहाँ पर माइनस का साइन हो जाएगा। इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, -70 और बटा 7 गुना में है, इधर बराबर किधर लाएंगे तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 7 से इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो क्या आ गया, हमको मान रखने के बाद y का मान पता चल गया। y का मान कितना आ गया, 11 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब क्या करेंगे कि समीकरण 3 में ध्यान रखिएगा 1 या 2 में वैल्यू को पुट नहीं करेंगे, 1 या 2 में वैल्यू को पुट नहीं करेंगे। किसमें करेंगे हम लोग, समीकरण 3 में पुट करेंगे। तो चलिए लिख देंगे, भाषा लिखना बहुत जरूरी है। चलिए समीकरण क्या 3 है तो 3, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो चलिए समीकरण 3 क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 7 माइनस y। तो चलिए x बराबर क्या लिख दिए, 7 माइनस y। अब ध्यान दीजिएगा पूरा, 7 है तो 7, माइनस है तो माइनस, और y का मान अभी हम लोग क्या निकाले हैं, तो y का मान हम लोग क्या निकाले हैं, 11 निकाले हैं। तो y की जगह पर क्या लिख देंगे, 11 लिख देंगे।
अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, y का मान 11 रख दिए, अब 7 में से 11 घटाना है, तो 7 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 में से 11 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान फिर देना है कि बड़ा संख्या कौन है, 7 बड़ा है कि 11 बड़ा है, तो कहिएगा सर 11 बड़ा, 11 का 3 माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो फिर क्लियर हो गया। चलिए अब एक बार फिर से एक बार बढ़िया से समझ लीजिए क्या था प्रतिस्थापन विधि। क्या होता है, तो प्रतिस्थापन विधि एक ऐसा विधि होता है जिसमें किसी भी समीकरण से x का मान या y का मान निकाल कर और किसी दूसरे समीकरण में पुट कर देना है, मतलब पुट करना मतलब रख देना है। तो चलिए समीकरण एक ले लिए हम लोग, x प्लस वाई बराबर कितना ले लिया है, 7 ले लिए, और दूसरा समीकरण लिए 12x प्लस 5y बराबर 7 ले लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले समीकरण से x का या y का मान निकाल कर और किसी दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो चलिए पहला समीकरण से ही करते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है, तो x प्लस वाई बराबर क्या है 7। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें x का मान निकाल लेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए y प्लस में बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। इसको समीकरण कितना मान लेंगे, 3 मान लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा समीकरण 2 में, अब ध्यान दीजिए तो निकल गया। ध्यान रखें जिस समीकरण से हम लोग x का मान निकाले हैं उस समीकरण में x का मान नहीं रखेंगे। तो किससे निकाले हैं, समीकरण 1 से निकाले हैं, इसीलिए समीकरण 1 में x का मान नहीं रखेंगे। किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है, तो 12x प्लस 5y बराबर 7, तो रख दिए समीकरण 2। अब देखिए 12 है तो 12 लिख दिए, और x का मान कितना है 7 माइनस वाई, तो x की जगह पर 7 माइनस वाई लिख देंगे, और प्लस में 5y तो प्लस में 5y बराबर 7 है तो 7। अब चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, और 12 में 7 से मल्टीप्लाई, सॉरी 12 में y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12y हो जाएगा, और यहाँ प्लस 5y तो 5y बराबर 7 है तो 7। 84 रहने दिए, और 12y में से 7y, क्योंकि दोनों एक जैसा है तो जोड़ घटाव हम लोग बराबर वाले से करते हैं, समान वाला से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ घटाव करते हैं। तो 12y में से 5y घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7y हो जाएगा, और बड़ा संख्या माइनस में, इसीलिए माइनस रहने दिए, बराबर 7 है तो बराबर 7, माइनस 7y रहने दिए, और 84 प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए y का जब मान यहाँ से निकालेंगे तो 7 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 77 को 7 से काट देगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 कहाँ है देखिए, तो समीकरण 3 में किसका मान निकाले आप लोग, y का मान निकाले हैं, तो क्या करेंगे समीकरण 3 में y का मान रख देंगे। तो समीकरण 3 क्या है देखिए, x बराबर 7 माइनस वाई, तो 7 माइनस वाई लिख दिया, 7 है तो 7, माइनस है तो माइनस, और y का मान कितना निकाले है बुआ, देखिए तो y का मान हम लोग 11 निकाले हैं, तो क्या करेंगे 11 रख देंगे, और 7 में से 11 घटा लीजिए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 7 में से 11 नहीं घटेगा तो 11 में से 7 घटा लीजिएगा, 11 में से 7 घटाइएगा तो हो जाएगा 4, और बड़ा संख्या माइनस में है तो माइनस लिख देंगे। चलिए उम्मीद है दोस्तों कि समझ में आ गया होगा प्रतिस्थापन विधि। लेकिन हम आप लोगों को जब तुलनात्मक विधि से बताए थे कि किसी युगपत समीकरण को हल करने के लिए, तो वहां पर हम जांचने के लिए